आपने एक गाना सुना होगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वो मतलब भगवान। अगर आप गरीबों की सुनिएगा तो भगवान आपको 10 लाख देंगे। हमारे हिंदुस्तान में सर ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हालिया एक रिपोर्ट आया है राइट ग्रुप ऑक्सफैम इंटरनेशनल का, और उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं सर। देश के मात्र 1% अमीर लोगों के पास देश के 40% एसेट का हिस्सा है जी। और ऐसी बात नहीं है, उन्हीं मात्र 1% लोगों के पास देश की सकल आमदनी का 22% हिस्सा है। अर्थात पूरा देश अगर सब मिला के 100 रुपये कमाता है तो मात्र वो 1% आदमी 22 रुपये का हिस्सेदारी कमाते हैं सर। यानी भारत में अरबपति राज नितिन कुमार भारती, लुकास चाम्बिल, थॉमस पिकेटी और अमोल सर ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की भारत में अरबपति राज में, जिसमें उन्होंने दिखाया कि आज के हालात तो सर अंग्रेजों के ज़माने से भी गया गुजरा है। अंग्रेजों के ज़माने में हमारे देश में लगभग 10% लोगों के पास देश की सकल संपत्ति का आधा भाग था, और आज सिर्फ 1% लोगों के पास सकल संपत्ति का 40%, मतलब आधा से थोड़ा कम मौजूद है। और इसकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, उनके धन कुबेरों के धन में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 72 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ 6,000 रुपये महीने कमा के अपना गुजारा कर रहे हैं सर। 72 करोड़, याद रखिएगा अपनी आबादी 140 करोड़ है, लगभग आधी आबादी सिर्फ 6,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है। मजे की बात तो ये है कि गरीब खर्चे में आगे हैं और अमीर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। अमीर अपने बचत और निवेश में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, और गरीब अपने खर्चे में बढ़ोतरी कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जो कहता है कि कंजम्पशन इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया में इनइक्वालिटी गैप कम हुआ है। अर्थात गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? एक तो कमाई कम, और दूसरा जो भी कमाता है खा के बैठ जाता है। अगर उसके दरवाजे पे कोई इंश्योरेंस एजेंट चला जाए, उसके दरवाजे पे कोई म्यूचुअल फंड एजेंट चला जाए तो उसे लगता है दुश्मन आ गया है। बर्गर वाला चला जाए, पिज़्ज़ा वाला चला जाए, गुटखा बेचने वाला चला जाए, तंबाकू बेचने वाला चला जाए, और मैं तो गलत कह रहा हूँ, गुटखा तंबाकू बेचने वाला उसके दरवाजे जाता कहाँ है? वो तो खुद ही ढूंढ के गुटखा बेचने वाला, दारू बेचने वाला, शराब बेचने वाला, अंधेरे में दुकान रहेगी सर, मोबाइल का टॉर्च जला के उसके पास पहुंच के खाएगा और गरीब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी का प्रचार करना है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रचार करना है, म्यूचुअल फंड का प्रचार करना है, शेयर मार्केट का प्रचार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ आंकड़े दिखा रहा हूँ कि सर आधी आबादी जो 6,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, ये 10,000 महीना हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। अगर सोच बदलिए तो, निवेश करिए तो, इन्वेस्टमेंट करिए तो, इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए तो, म्यूचुअल फंड लीजिए तो ऐसा हो सकता है। और आपको और एक मजे की बात बताऊं सर, अभी चुनाव आने वाला है, और चुनाव के जस्ट बाद लगभग 8,31,000 करोड़ रुपए विदेशी आपके देश में निवेश करने वाले हैं, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में। आप नहीं कर सकते क्या? आप कहोगे कैसे कैसे आंकड़े बताते हो? सर मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं। आपको अगर विश्वास नहीं हो, मॉर्गन स्टैनली की इंडिया के ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो पढ़ लीजिएगा। निचोड़ ये है कि सर आप और गरीब होते चले जाएंगे, सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती, आपको खुद सब कुछ करना होगा। जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ी सी रकम बचाइए, ताकि आपका पैसा काम पे लगे, पैसा कमा के दे, और आपकी जो इनकम है एक्टिव के साथ साथ पैसे भी बने। सो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, और धीरे धीरे चलिए गरीबी से अमीरी की तरफ और खुशहाली की तरफ। धन्यवाद।